नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के फर्स्ट पेपर की गाइड का, जो कि लक्ष्य की ओर से आई है। लक्ष्य ने आपकी बारी से दो भागों में निकाला है। ये भाग 2 है और इसके नीचे ये भाग 1 है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दोनों पार्ट में किस प्रकार से इन्होंने डिवाइड किया है, कैसा इनका मैटर है, पहले गाइड आती थी उसी के अकॉर्डिंग है या कुछ बदलाव किए गए हैं। तो इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, दोनों पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर भारत की राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान का भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सांख्यिकी। तर्क शक्ति वो आपको दूसरे में मिलेगी। शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक व्यवस्था आरटी एक्ट 2009, यानी आपको शैक्षिक प्रबंधन मिल जाएगा। भारत की राजनीतिक व्यवस्था मिल जाएगी, यानी पॉलिटी मिल जाएगी। राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित है। सांख्यिकी जो हम ग्राफ वगैरह के बारे में पढ़ते हैं या माध्यक बहुलक के बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी इजी रहता है वो पोर्शन। तर्क शक्ति और मानसिक योग्यता, यानी जो रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, वो आपको दूसरे पार्ट में मिलती है। और इसमें राजस्थान और भारत की हिस्ट्री का पोर्शन मिलता है, जो कि आपके लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। विज्ञान मिल जाता है और समसामयिक घटनाक्रम। अब समसामयिक घटनाक्रम आपको इसके दिखाऊंगा, लेकिन समसामयिक घटनाक्रम में ऐसा नहीं है कि पिछले 12 महीनों का आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। इसमें जैसे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जनगणना है, या और जो स्वास्थ्य से संबंधित है, महिला शक्ति से कौशल विकास के जो कार्यक्रम है, उस प्रकार के पॉइंट यहाँ पर इसके अंदर दिए गए हैं। बाकी आपको जो खेल खिलाड़ी हैं, पुरस्कार हैं और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, व्यक्ति हैं, उनके बारे में आपको निश्चित रूप से अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको फर्स्ट पार्ट दिखा देता हूँ। पेज संख्या की बात करूँ तो इसके अंदर 532 पेज हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें आपको तकरीबन 600 के करीब पेज हो जाते हैं। जैसे ये यहाँ पर आपको 186 दिख रहा होगा, लेकिन ये 586 है। जैसे 570 के बाद में इनकी काउंटिंग यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी, 570 के बाद में 571, ऐसे करके 586, तकरीबन 600 ही हो गए, 500 कुछ ही हो गए, यानी 1100 प्लस पेज की ये किताबें हैं दोनों मिलाकर। तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है। और पेज संख्या बढ़ने का कारण सीधा सीधा है इतिहास, क्योंकि इतिहास के अंदर काफ़ी कुछ ऐड कर दिया है, इसके कारण इसकी पेज संख्या बढ़ गई है। और लगभग सभी गाइड में इतिहास का मैटर बढ़ाना पड़ा है, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा पोर्शन शामिल कर दिया है। सबसे पहले आपको 58 नंबर पेज तक पुराने जो हल प्रश्न पत्र हैं 2011, 13, 16, 18, ये सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा दोनों के यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। ये देखिए, सबसे पहले शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन, राजनीति, भूगोल, हिंदी, इंग्लिश, गणित और सांख्यिकी, तो ये यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में सिलेबस दिया गया है। तो ये मैं आपको पुराने पेपर तो कोई दिखाने की आवश्यकता है नहीं, 58 नंबर पेज से सीधा ही आगे ले चलता हूँ। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इन्होंने सारे टॉपिक्स इसके अंदर शामिल कर रखे हैं। जैसे ये एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद में आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होगा। जैसे यहाँ पर पर्यवेक्षण और निरीक्षण है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, संस्थागत नियोजन, जो पहली यूनिट के हैं वो सारे यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे होंगे, संस्थागत नियोजन आ गया, सारे यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात ये आती है कि क्या इसका मैटर पर्याप्त है। देखिए, मैटर तो इन्होंने सही डाला है, कोई बहुत ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि जैसे कुछ एक दो गाइड शैक्षिक प्रबंधन की शुरू में आई थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसमें ठीक मैटर दिया गया, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी आपको ये राय रहेगी कि आप एक अच्छी किताब का चुनाव शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के लिए जरूर करें, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। मान लीजिए 15 क्वेश्चन पहले आते थे, अब की बार भी संभावना यही है कि इतने ही आएंगे, तो 15 में से आराम से आप 13-14 का स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है। यदि आप 100-125 पेज की कोई किताब भी बहुत ढंग से पढ़ लेंगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपके अधिकांश क्वेश्चन सही होने की संभावना होगी, यदि आप सही पाठ्य सामग्री का चयन कर लेते हैं तो। वैसे तो मैं भी पक्षधर नहीं हूँ कि आप अलग अलग किताबों से पढ़ें, लेकिन इसमें आप एक अच्छा मैटर यदि सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पूरे नंबर आने के इसके अंदर चांसेस रहते हैं। और मेरे पास अभी वैसे मैं करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह टेस्ट की काम चल रहा है, लेकिन मैं भी कोशिश करूँगा कि इसकी एक टेस्ट सीरीज लेके आऊँ, जिसमें जरूरी प्रश्न आपको अंदाजा भी हो जाए और आप इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। उसकी कोई बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं रखेंगे, एकदम मिनिमल फीस के साथ जाएंगे। तो ये यहाँ पर इसका शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन शुरुआत में दिया गया है। जैसे निःशुल्क और बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यहाँ पर आ गया। फिर देखिए, मैं आपको इसके कुछ और पार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, पॉलिटी, भारत की संघीय व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। ये देखिए, भारत की संसद के बारे में यहाँ पर दिया गया है, विधायी प्रक्रिया। फिर उसके बाद में वही है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, लोकसभा अध्यक्ष है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। भारत में चुनाव वगैरह हैं, सारे टॉपिक्स जैसे आपने देखे होंगे। कुछ टॉपिक्स में इसका आपको पोज करके दिखा देता हूँ। जैसे आप लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर देख सकते हैं, फ़ॉन्ट थोड़े से छोटे ही आते हैं, लक्ष्य में आपने हमेशा देखा ही होगा। ये देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा ये मानना है कि जो 4-5 नंबर
चार पांच क्वेश्चन वाले टॉपिक्स हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक गाइड जो आप चुने, उस गाइड में से ही आप उस मैटर को पढ़ लेंगे तो आपके ठीक ठाक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा के चक्कर में ऐसा हो जाएगा कि आप बेसिक क्वेश्चन भी भूल जाएंगे। तो ये इसमें इलेक्शंस इन इंडिया, स्पेलिंग गलत थी वो कोई बात नहीं, भारत में विभिन्न बोर्ड और आयोग, ये आपके सिलेबस में टॉपिक है। तो सारे टॉपिक्स मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलाए थे, सारे इसके अंदर दे रखे हैं और ठीक तरीके से दे रखे हैं। तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की मेरे हिसाब से आवश्यकता है भी नहीं, और लगभग सभी गाइड्स में इस प्रकार का मैटर आपको मिल जाता है। तो ठीक मैटर इसके अंदर दिया गया है ये। फिर ये राजस्थान का भूगोल देखो, तो इसी प्रकार से राजस्थान के भूगोल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान का भूगोल है वो, चाहे लक्ष्य हो, पैनोरमा हो, इनमें काफ़ी अच्छा दिया ही रहता है हमेशा, इनकी सभी गाइड्स में, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए आती हो। तो आप भूगोल इसके अंदर से पढ़ सकते हैं। डेटा वगैरह बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश मत करना, उतने ही देखने की कोशिश करना, मुख्य मुख्य बिंदु जो आपको याद रह सके। तो यहाँ पर पर्याप्त मैटर दे रखा है, यानी जितने प्रश्न आते हैं उसकी से तुलनात्मक रूप से देखें तो काफ़ी मैटर है ये। फिर उसके बाद में यहाँ पर जैसे हिंदी है, इसका तो मैं क्या दिखाऊँ आपको, हिंदी है, फिर उसके बाद में इंग्लिश है। तो ये आप कोशिश करें कि किसी भी एक गाइड से, जैसे आप लक्ष्य पढ़ रहे हैं तो लक्ष्य से ही पढ़ लें, ज़्यादा इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर ज़रूरी चीज़ें याद नहीं रहती। इतना कोई एक्सपर्ट होता भी नहीं, क्योंकि इसमें फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे तो इतनी वैरायटीज़ है सब्जेक्ट के मामले में, तो इतना सब कुछ किसी को भी नहीं आता। कई लोग तो 5-10 क्वेश्चन का मैटर छोड़ ही जाते हैं कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर उसके बाद में मैथमेटिक्स दिखाता हूँ। अब देखिए, इनकी जो पहली वाली गाइड थी सिलेबस चेंज होने से पहले, तो जिन टॉपिक्स में सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जो टॉपिक्स पहले से सेम है, उनका मैटर भी इनमें लगभग वही है जो पहले था। तो मेरे पास इनकी पहली गाइड भी थी, उसको भी मैंने देखने की कोशिश की। और मैथमेटिक्स का चूंकि मैंने कोर्स ये करवाया था, वीडियो कोर्स, तो मैंने इसमें पहले भी देखा था, तो वही मैटर है जो पहले दिया गया था लगभग, तो उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो ये ठीक है। और किसी को देखिए, कई विद्यार्थियों को तो गणित में बहुत अड़चन आती है, तो वो तो ज़्यादा माथापच्ची न करें, जरूरी चीज़ें पढ़ें। एक सांख्यिकी जरूर देख लें, सांख्यिकी इतनी आसान है कि उसमें से यदि 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो निश्चित रूप से आपने थोड़ा भी ध्यान दिया हो तो वो दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। जबकि मैथ्स वाला जो मैटर है उसमें टफ रहता है, जिसलिए पिछले एग्जाम के क्वेश्चन पेपर भी देखें तो काफ़ी टफ क्वेश्चन आए हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हालांकि मैंने सरल भाषा में बताने की कोशिश की और सांख्यिकी के नोट्स भी दिए ताकि 2-3 क्वेश्चन तो सबके सही हो जाएं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आसान होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जैसे एक बेलन है और एक शंकु है, उनको मिलाकर बनाने वाली आकृतियां हैं, या एक गोला है उसको पिघलाकर कई छोटे गोले, या कई छोटे गोलों को मिलाकर एक बड़ा गोला। तो इस प्रकार के संयोजन वाले क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो इसमें मैं आपको यही राय दूंगा कि इसमें लगभग सारा मैटर ठीक है, लेकिन आप जो शैक्षिक प्रबंधन है उसके लिए किसी दूसरी किताब का भी सहारा ले सकते हैं। तो ये इसके पार्ट 1 की बात हो गई। अब करते हैं पार्ट 2 की बात। इसमें आपको भारत और राजस्थान की हिस्ट्री, विज्ञान, रीजनिंग और करंट अफेयर्स मिलता है। तो देखिए, हिस्ट्री के कारण ये जो पार्ट है वो बड़ा हो गया है। देखिए 297 पेज तक यहाँ पर आपको ये भारत और राजस्थान का इतिहास मिलेगा। यहाँ पर कला संस्कृति भी इसके अंदर शामिल है। तो ये सारा मैटर यहाँ पर दिया गया है। राजस्थान की बात करें जीके की, तो हमेशा से लक्ष्य की किताब में बहुत अच्छी जीके दी हुई मिलती है, और ऐसा इसमें भी है। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे गुप्त साम्राज्य में आपको कला संस्कृति वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको इनको जो शासकों की वंशावली है, ये इनके पतन के कारण वगैरह बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, न इनका प्रशासन आपको पढ़ना है। आपके लिए ये शुरू होता है गुप्त काल में सांस्कृतिक विकास। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। कोई भी आप गाइड लें तो उसमें आप ध्यान रखें कि आप सिलेबस से बाहर न पढ़ें, क्योंकि वैसे ही सिलेबस काफ़ी बड़ा है। इसी प्रकार से जैसे इसमें मैं चौहान वाला पढ़ रहा था, तो उन्होंने सभी चौहानों का वर्णन दे दिया है, जबकि आपके अजमेर के चौहान है सिलेबस में, तो आप दूसरे चौहानों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको निश्चित रूप से ध्यान में रखनी है। बाकी इसके अंदर मैटर ठीक है। टू द पॉइंट पढ़ने के लिए मैंने बहुत से विद्यार्थियों को देखा भी है। जैसे गाइड तो सभी विद्यार्थी लेते हैं एक, लेकिन उसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जैसे आपको जो करंट अफेयर्स है वो निश्चित रूप से अलग से देखने होते हैं। लेकिन जो देखिए, सेकंड ग्रेड का आप करंट अफेयर देखेंगे तो सिर्फ राजस्थान आती है, बहुत छोटा पोर्शन होता है, और उसमें कोई बहुत मतलब आपको करंट के इशू ज़्यादा नोटिस करने होते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको वर्ल्ड भी देखना होता है, इंडिया भी देखना होता है, और अलग से भी टॉपिक दे दिए, जैसे महामारी का दे दिया है, अणु कार्यक्रम का दे दिया, परमाणु कार्यक्रम दे दिया है, अंतरिक्ष कार्यक्रम दे दिया है। हालांकि वो करंट अफेयर्स में आते रहते हैं मुद्दे, इसरो से संबंधित बातें आती रहती हैं, परमाणु कार्यक्रम की आती रहती हैं, हेल्थ की बातें आती रहती हैं, तो वो करंट में लगभग कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ जरूरी और बातें होती हैं जो पीछे से चली आ रही होती हैं, पीछे की योजनाएं होती हैं, तो वो बातें आप इस प्रकार की गाइड से देख सकते हैं, जो कि जैसे कौशल विकास कार्यक्रम जो चल रहे हैं,
हो सकता है ये कार्यक्रम पिछले 1 साल के दौरान आपको इनका कोई ज़्यादा अपडेट देखने को नहीं मिले, लेकिन उससे पहले का भी थोड़ा पूछा जा सकता है। तो वो टॉपिक्स इसमें से आप देख सकते हैं। जनगणना इसमें से आप देख सकते हैं। जनगणना जैसे आप मंथली मैगजीन 1 साल की पढ़ेंगे तो उसमें आपको जनगणना तो नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार के टॉपिक्स के लिए आपके काम आ सकती है। बाकी आपको 12 महीना का करंट अफेयर जरूर देखना होगा, और इसीलिए मैंने नोट्स देने शुरू किए थे। अब मैं आपको और दिखा देता हूँ इसका मैटर। पेज संख्या मैंने आपको दिखाई दी थी। राजस्थान की हिस्ट्री देखिए, मेरे हिसाब से राजस्थान की हिस्ट्री लक्ष्य की किसी न किसी गाइड में आपने पहले जरूर पढ़ी होगी, और लगभग वही मैटर इनकी सभी गाइड्स के अंदर मौजूद रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें मैटर ठीक है, लेकिन आपको कुछ 2-4 टॉपिक्स में वो चीज़ें अवॉइड करनी हैं जो कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दी गई हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको सामान्य विज्ञान ठीक दिया गया है। इससे ज़्यादा वैसे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 4-5 प्रश्न आते हैं और 120 पेज से ज़्यादा क्या कुछ आप पढ़ेंगे। तर्क शक्ति और मानसिक योग्यता में ये देखिए आप, ये जो श्रृंखला परीक्षण है या कूट लेखन कूट वाचन, इसमें आप देखिए श्रृंखला परीक्षण है। इस प्रकार के 1-2 शुरू के जो श्रेणी क्रम है, इस प्रकार के 1-2 टॉपिक आप जरूर देख लें। बहुत ज़्यादा यदि आपको नहीं समझ आता है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 5 या 7 नंबर का यदि कोई मैटर आप इसमें से छोड़ भी जाते हैं, जो आपको लगता है कि बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो आप उसको निश्चित रूप से छोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा 75 क्वेश्चन किसी से अटेम्प्ट नहीं हो पाते, कोई उसकी तैयारी भी नहीं करके जाता, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। कुछ विद्यार्थी मैंने देखा है कि इंग्लिश छोड़ देते हैं, कुछ रीजनिंग छोड़ सकते हैं, कुछ मैथमेटिक्स। अब देखिए मैथमेटिक्स में तो सांख्यिकी वगैरह मिला के थोड़ा सा बड़ा ही पोर्शन हो जाता है, 7-8 क्वेश्चन तक उसकी बात चली जाती है। तो वो आप एक बार जरूर देख लें। जैसे सांख्यिकी तो जरूर देख के जाएं, बहुत ज़्यादा भी न छोड़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है, दिक्कत कहाँ आती है। देखिए पिछली बार जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड आए, उसमें जो सांख्यिकी थे 1-2 क्वेश्चन वो आसान आए लगभग सभी पेपर्स में। तो कई बार क्या होगा कि किसी न किसी सेक्शन में कोई बहुत सरल क्वेश्चन आ गया और आपने पूरा ही उसको छोड़ रखा है, और क्वेश्चन भी उससे ठीक ठाक आते हैं। तो फिर यदि आपने बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, देखिए इंग्लिश ऐसा है, मैथमेटिक्स रीजनिंग ऐसा है, यदि आपने छोड़ दिया आर्ट के विद्यार्थियों ने इसमें मैथ्स या साइंस को, तो आपसे एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा, भले ही वो कितना ही आसान क्यों ना हो। तो थोड़ा बहुत आपको देखना आवश्यक है, लेकिन 1-2 पार्ट है वो आप छोड़ सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगेगी। तो इसमें आपको रीजनिंग वगैरह तो विशेष क्या दिखाना, ठीक ही है लगभग, और इससे ज़्यादा हम पढ़ भी नहीं सकते। कई जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो चाहते हैं कि उनका मैथ्स वाला पोर्शन है वो अच्छे तरीके से कवर हो और उसमें हम स्कोर करना चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग सब्जेक्ट है और अलग अलग एरिया होता है। तो वो अलग से भी किताब पढ़ सकते हैं। जैसे US शेखावत की आई हुई है गणित के लिए, तर्क शक्ति के लिए, वो किताब उससे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर आपको ये देखिए यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स में इंडेक्स देख के दिखा देता हूँ। सामान्य विज्ञान, तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता, समसामयिक मुद्दे हो गए, और ये राजस्थान का इतिहास, भारत का इतिहास, ये जो बातें भारत का तो कम कर दिया, राजस्थान का आपकी बार बढ़ा दिया है। जैसे यहाँ से साइंस देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से यहाँ से शुरू होता है। तो इतना ज़्यादा कुछ डीप जाते नहीं कि गाइड से बाहर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़े। इसमें आपको फिजिक्स भी है, आपके जीव विज्ञान भी है, जो 2-3 पार्ट हैं वो सारे ही देख लेने होते हैं। तो आप चाहे ये गाइड लें चाहे दूसरी लें, आप गाइड से ही जो सामान्य 4-4, 5-5 प्रश्नों वाले टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट हैं, वो आप गाइड से ही पढ़ें। बहुत ज़्यादा आप बाहर जाने की कोशिश न करें। तो कुल मिलाकर इन दोनों गाइड्स को, एक ही गाइड है लेकिन इसके 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट के बारे में ये कहना चाहूँगा कि दोनों पार्ट अच्छे हैं। ज़्यादातर आप देखते भी हैं कि मार्केट में लक्ष्य और पैनोरमा की ही गाइड्स ज़्यादातर अच्छी आती हैं। तो इसमें ठीक दिया गया है पोर्शन। भारत और राजस्थान का इतिहास यदि इसी में से आप पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा सिलेबस का ध्यान रखें। इसके अलावा जो आपका शैक्षिक प्रबंधन है वो निश्चित रूप से आप दूसरी किताब से भी देखें, समसामयिक घटनाक्रम अलग से देखें, बाकी चीज़ें आप निश्चित रूप से इनके साथ ही जा सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू लक्ष्य की इन गाइड्स का। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप करंट अफेयर्स और मैथ्स वाला पोर्शन अभी आप जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।